प्रणाम। तो बाज़ार गिरते ही जो है आपका एडवाइज़र हर्षित एक्टिव हो जाता है और इसलिए एक्टिव होना पड़ता है क्योंकि आप लोग घबराने लग जाते हो। बहुत सारे तो ऐसे निवेशक हैं जो एक्चुअल में घबराने ही लग जाते हैं। उनको भरोसा देने के लिए और उनको नॉलेज देने के लिए मुझे आना ही पड़ता है कि भैया आप घबराओ मत। देखिए, छोटे मोटे करेक्शन स्टॉक मार्केट में होते रहते हैं। न्यूज़ कोई भी हो, न्यूज़ अगर हम बात करें, जैसे अभी कह रहे हैं कि ईरान इसराइल वॉर के कारण, वॉर ने बहुत तेज़ी पकड़ ली, इसके कारण बाज़ार तेज़ी से गिर रहा है। तो देखिए, न्यूज़ छोटी सी कोई भी हो, पिछले 2 साल से वॉर चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि 2 साल से वॉर चल रहा है तो मार्केट गिर ही रहा है। 2 साल से तेज़ी आप देख ही रहे हो, तो बाज़ार को वॉर तो डाइजेस्ट हो चुका है। भले वॉर तेज़ी भी पकड़ ले, उससे मतलब नहीं होता है। जनरली मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं फॉल जो है, एफआईआई ने, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने बड़ा पैसा निकाला है पिछले 1 हफ्ते में और 40,000 करोड़ का मोटा मोटी पैसा बाहर निकला है। पिछले महीने 15,000 करोड़ रुपए आए थे हमारे मार्केट में फॉरेन इन्वेस्टर्स के, और बात करें अभी की सिर्फ 10 दिन 7-8 दिनों की, 1 हफ्ते की, तो इसमें हमारा ऑलमोस्ट 40,000 करोड़ रुपए बाहर निकला है फॉरेन इन्वेस्टर के द्वारा। अब क्यों निकला है वो बात करते हैं। तो क्यों निकला है उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि अभी चाइना ने एक स्टिमुलस पैकेज अनाउंस किया है उनके मार्केट के लिए। वो स्टिमुलस पैकेज जैसे ही चाइना ने अनाउंस किया था, उनका मार्केट जो है 30% से भाग गया, 30-40% से भाग गया। चाइना का जो हैंगसेंग का मार्केट है, चाइना इंडेक्स है, वो भाग गया। अब वो भाग गया तो देखिए, जो लोग आपके बाज़ार में प्ले करने आते हैं, आपके स्टॉक मार्केट में प्ले करने आते हैं, वो लोग वहाँ के ग्लोबली बाज़ार में भी जाते हैं। उन्होंने इधर से पैसा निकाल के वो अपना पैसा शिफ्ट करा। तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स, बहुत सारे बड़े बड़े कह सकते हैं निवेशक हैं, जिनको हम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, फॉरेन इन्वेस्टर कह सकते हैं, वो लोगों ने पैसा निकाला और वो लोगों ने पैसा जो है वहाँ पर डाला। ठीक है, तो ये तो हुई एक पॉइंट वाली बात। अब अगर हम बात करें कि क्या ये वीकनेस बहुत बड़ी आ सकती है मार्केट को लेके, या मार्केट में बहुत बड़ी वीकनेस हो सकती है, तो देखिए, स्ट्रक्चरल बेसिस की अगर हम बात करें, स्ट्रक्चर बेस से मुझे लगता है कि स्ट्रक्चर तो लॉन्ग टर्म का अगर हम बात करें, बुल रन ही है आपके इंडियन स्टॉक मार्केट का, स्ट्रक्चरल बेसिस से अगर बात करें तो। बट हाँ, टेक्निकल बेसिस से, टेक्निकल बेसिस से मैं बात करूँ तो मे बी ये वीकनेस आती रहती है, क्योंकि जब भी वीकनेस आती है, नई रैली नए हाई के लिए प्रिपेयर होता है। तो ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं गिरा है, 5-7% ही मार्केट में फॉल आया है। हाँ, बट पर्टिकुलर कुछ सेक्टर की बात करें, सेक्टर वाइज, तो सेक्टर वाइज में अच्छा फॉल आ गया है। तो डरने की ज़रूरत नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं है, छोटी मोटी वीकनेस आती रहती है। ब्रॉड फॉल आपके मार्केट में कोई कुछ न्यूज़ चैनल वाले या रूमर्स आपको कुछ कह भी रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ब्रॉड फॉल आएगा। और आपको मैं जिस तरीके से सिखाने की कोशिश करता हूँ, मैं बताने की कोशिश करता हूँ, आपको अगर अपने मार्केट पे भरोसा है तो ब्रॉड फॉल नहीं आ सकता। इंडियन इकोनॉमी की स्टोरी जो है, मैंने आपको पहले भी कहा है कि अलग है। ब्रॉड फॉल आने के 5 कारण बताने जा रहा हूँ। अगर ये 5 कारण आपने ध्यान से सुने तो मुझे लगता है कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ब्रॉडर फॉल अगर आपके इंडियन स्टॉक मार्केट में आता है, तो मैंने अभी लिख के रखे थे, मैं एक एक करके वो पढ़ के आपको सुनाता भी हूँ। सबसे पहले होता है करंट अकाउंट डेफिसिट। अगर आपका करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो आपका बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लेट सपोज जैसे 1992-91 में हुआ था, या 2008 में हुआ था, .com बबल के टाइम पे हुआ था, या 2012 में हुआ था, तो ये करंट अकाउंट डेफिसिट जो है 4-5% का हो जाता है। इसके कारण हमको घबराने की ज़रूरत होती है, नंबर 1। नंबर 2, फिस्कल डेफिसिट। अगर हम बात करें तो हमारा जो फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, ये होता है गवर्नमेंट बोरो। गवर्नमेंट का बोरो ज़्यादा हो गया, ठीक है, और इंटरेस्ट रेट बढ़ने लग गए, इन्फ्लेशन बढ़ने लग गई। अगर ऐसा होता है, क्योंकि अभी ऐसा हुआ था पिछले, अगर बात करेंगे ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जब आए थे पोस्ट पैंडेमिक, उस समय पे गवर्नमेंट के बोरो बढ़ गए थे, इन्फ्लेशन बढ़ गई थी, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़े थे। अभी 2022 में रशिया यूक्रेन वॉर के कारण भी ऐसा हमको देखने को मिला था। तो फिस्कल डेफिसिट आप अगर बात करें, आपका बहुत अच्छे से मेंटेन है। करंट अकाउंट डेफिसिट अगर आप बात करें तो आपका लेस देन 1% है। फिस्कल डेफिसिट आपका
बहुत कम है। आपको ऐसा कोई दिक्कत नहीं कि इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं आपके या इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। वी आर मैनेजिंग इन्फ्लेशन बेस्ट इन द वर्ल्ड। जिस हिसाब से गवर्नमेंट मैनेज कर रही है, बेस्ट इन द वर्ल्ड मैनेज कर रही है। नहीं तो आप अदर कंट्रीज़ की हालत देख लो, कौन सी चीज़ कहाँ कितने भाव में मिल रही है, वो आपको न्यूज़ अगर आप देखते हो तो आपको सब पता लग जाएगा। नंबर 3, हमारा बैंकिंग सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए। अगर हम बात करें आज के समय पे, तो हमारा बैंकिंग सिस्टम जो है बेस्ट इन द वर्ल्ड है, बेस्ट इन द वर्ल्ड ही है। बैंकिंग सिस्टम इतना स्ट्रांग है, पूरा डिजिटलाइज हो चुका है। डिजिटलाइज होने के बाद में आपका बैंकिंग सिस्टम में आप देखो एनपीए आपके बिल्कुल लेस होते जा रहे हैं। पहले एनपीए कितने ज़्यादा होते थे, आज के समय आप देखो कि आपके बैंकिंग सिस्टम इतना तगड़ा है, नए नए अकाउंट्स ओपन हो रहे हैं, बैंकिंग सिस्टम के पास लिक्विडिटी बढ़ रही है, लिक्विडिटी बढ़ने के साथ साथ में एनपीए लेस हो रहे हैं। तो बैंकिंग सिस्टम डिजिटाइज होने के बाद भी बहुत तगड़ा है आपका इंडियन इक्विटी का। फिर बात करें इन्फ्लेशन की, तो इन्फ्लेशन को गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करके रखा है। पहले मैंने फिस्कल डेफिसिट में इन्फ्लेशन बताई थी कि फिस्कल डेफिसिट को कैसे काउंट किया जाता है। तो फिस्कल डेफिसिट में इन्फ्लेशन को लेके काउंट किया जाता है कि जब बोरो कर रहे हैं और इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, उस समय पे आप देखेंगे बोरो करेंगे तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी। यहाँ पर इन्फ्लेशन की अगर हम पर्टिकुलर बात करें तो इन्फ्लेशन अगेंस्ट बोरोइंग वेरी लेस है। मतलब ठीक है 7% की गवर्नमेंट इन्फ्लेशन बता रही है और 5% ही बताती है अभी तो, कि 5% चल रही। तो गवर्नमेंट का इन्फ्लेशन का डेटा भी अभी ये कहता है कि वो ठीक है। तो इसमें ऐसा कोई बहुत ज़्यादा नहीं कि आपकी इन्फ्लेशन 10-12% से बढ़ रही है और वो वेल मैनेजेबल नहीं है वाया गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट का उस पर भी बहुत काम हो रहा है। तो स्ट्रक्चरल बेसिस से ये 4 पॉइंट हुए कि इसमें भी मुझे कोई दिक्कत नहीं। नंबर 5, डेट टू जीडीपी। जी हाँ, हमारी जीडीपी जितनी है उसके अगेंस्ट में हमारा डेट कितना है, भारत सरकार के पास में कितना डेट है। तो ये भी हम बात करें तो बेस्ट इन द वर्ल्ड है, 75% हमारे पास में डेट है। अगर हम डेट टू जीडीपी की बात करें तो ये भी बहुत अच्छी तरीके से गवर्नमेंट के द्वारा मैनेज हो रहा है। देखिए, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जब आया था पोस्ट पैंडेमिक, तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद में क्राइसिस आने के बाद में बहुत सारी चीज़ें जो है उस सिचुएशन से उभरना आज तक कंट्रियाँ नहीं उभर पाई है। बट अगर हम बात करें भारत की या आपकी इकोनॉमी की, तो बहुत अच्छी तरीके से हम लोग 3-4 सालों में उभरे हैं। आपका मार्केट वो वाली चीज़ बताता भी है और उभरने के बाद आज हम स्टेबल होकर चल रहे हैं। गवर्नमेंट का फुल फोकस क्यों है इन सब चीज़ों पे, इसीलिए है कि भैया आपकी इकोनॉमी को ग्रोथ मिले। मैन्युफैक्चरिंग हब बना रहे हैं, सेमीकंडक्टर हब बना रहे हैं। तो ये सब चीज़ें क्यों हो रही है, किसके लिए हो रहा है? ये सब आपके भारत के लिए ही हो रहा है, आपके लिए ही हो रहा है। तो आपकी इकोनॉमी मजबूत है। स्ट्रक्चरल बेसिस से अगर हम बात करें तो डेटा स्ट्रांग है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ब्रॉडर फॉल अगर जो कह भी रहा है कि 30% 40% का आ जाएगा, अरे मत घबराओ, उससे नहीं आने वाला है ऐसा कुछ भी। 2 लाख करोड़ की लिक्विडिटी हमारे पास में पड़ी है मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स के पास में 2 लाख करोड़ की लिक्विडिटी है। तो फिर तो घबराने वाली बात बनती नहीं है। 40,000 करोड़ रुपए FII ने निकाला, 40,000 करोड़ रुपए म्यूचुअल फंड ने डाल दिया, बाजार 5% से गिरा। नहीं तो बहुत बड़ा फॉल, अगर ये फॉल आज से 5-7 साल पहले आता, इतना पैसा निकाला जाता था तो मार्केट 10-15% 20% से करेक्ट हो जाता था। आज कुछ भी नहीं है, इतना मार्केट बड़ा होने के बाद भी। तो मैसेज यही है, अगर ये वीडियो आप देखेंगे मुझे लगता है कि आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। और जिन लोगों को नेगेटिविटी आती है उन लोगों को ये वीडियो बार बार देखना चाहिए और उनको उन लोगों तक शेयर भी करना चाहिए जो आपके साथ में नेगेटिविटी फैलाते हैं। इकोनॉमी की स्ट्रक्चर स्ट्रांग है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। लंबे समय का निवेशक हो आप, लंबे समय के घोड़े हो, बने रहो। लंबा पैसा बनाना है तो पॉजिटिविटी देख के आगे बढ़ना है, ना कि नेगेटिविटी। मैं हमेशा कोशिश यही करता हूँ आप सबको पॉजिटिविटी देने की और आपके लिए जो बेस्ट होता है वो करने की। घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज गिरा है, कल यू टर्न ले लेगा या वी टर्न ले लेगा, आपको भी नहीं समझनी पड़ेगी। मैं प्राइस नहीं बता सकता कहाँ तक गिरेगा कहाँ तक नहीं गिरेगा, बट अपॉर्चुनिटी है, जिसके पास रखा है निवेश कर दो। बाद में सोचोगे कि पैसा आ जाए, नहीं आएगा। बाद में मार्केट पकड़ोगे, नहीं पकड़ में आएगा। जिस तरीके से पहले बढ़ रहा था उसी तरीके से बढ़ेगा। बुल रन चालू रहेगा, मतलब चालू रहेगा। ठीक है, इतना ही कहूँगा। पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और उन लोगों तक शेयर ज़रूर करिएगा जो आपके साथ में नेगेटिविटी फैलाते हैं या फिर आपके साथ में आपको पॉजिटिविटी नहीं दे सकते और आपको सिर्फ नेगेटिविटी दे सकते हैं। जिनको बाज़ार का नॉलेज नहीं है, जिनको सारी चीज़ों का पता नहीं है, जिनको बेस पता नहीं है और वो आपके साथ में आके
बस ये कहते हैं बाज़ार ऐसा हो जाएगा, बाज़ार वैसा हो जाएगा, बाज़ार गिर जाएगा, तेरा पैसा डूब जाएगा, ये हो जाएगा, उन लोगों तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। और जो नए निवेशक निवेश करना चाहते हैं वो हमें अप्रोच कर सकते हैं। मैं ऊपर नंबर लिखूँगा, आप इस नंबर को डायल करके हमें अप्रोच कर सकते हैं और हम अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। इतना ही कहूँगा। बाय बाय, टेक केयर।